प्राप्त करने के बाद में जो व्यक्ति के अंदर एक दूसरा गुण आता है वो यह है कि प्रेमी को प्रेम विनम्र बनाता है। जब तक प्रेमी विनम्र नहीं होगा तब तक वो अपने प्रीतम का कार्य भी नहीं कर सकता है। उसके का कार्य करने के लिए प्रेमी को धूल बनना पड़ता है। और बाबा ने सिर्फ एक चाहा है कि तुम अपने जीवन में मेरे संदेशों को इस प्रकार से उतारो कि देख करके लोग मुझसे प्रेम करने लगे। हम लोगों को बाबा के किताबें, बाबा के संबंध की, ज्ञान की बातें बताने की का अब समय नहीं है, बल्कि बाबा ने जैसा कहा है वैसा हमें अपने जीवन में आचरित करने की आवश्यकता है। हमारा बाबा के प्रति जो प्रेम है उसको देख करके लोग ये महसूस करें कि इसे अवतार मेहर बाबा का प्रेमी होना चाहिए। आज बाबा चाहते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आज बाबा की आज्ञाओं का पालन करने का समय है। बाबा ने अपनी इच्छाओं में कहा है कि बाबा की जो इच्छाएं हैं उन्हें बाबा ने कहा है, पहली इच्छा है कि डोंट सर्व योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों से जी मत चुराओ। और हम देखें कि हम जिस जगह पर हैं, अपने घर में, समाज में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, हम देखें कि हम अपनी जिम्मेदारी से कहीं जी तो नहीं चुरा रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बाबा की इच्छा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें बहुत आज सतर्क होने की जरूरत है कि बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाबा ने दूसरी अपने विश में कहा है, अपनी इच्छा में कहा है। देखिए ये सीन देखिए आप, कितना ये किसी तालाब के किनारे का दृश्य है। ये पानी भरा हुआ है, ऊपर से खाई है, और ये देखिए गांववासी भी खड़े हुए हैं, बैलगाड़ी भी देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है ये। और ये प्रेमी इन्हीं सब नजारों को देख करके ये अपने को हल्का महसूस करते हैं। बाबा की ये देखिए ये धमना ग्राम है जहाँ पर ये पहुंचे हैं। अब इसके बाद ये रात पहुंचेंगे। बाबा की दूसरी विश जो है, बाबा ने कहा है कि अटेंड फेथफुली टू योर वर्ल्डली ड्यूटीज। जो हमारी दुनियावी हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हमें ईमानदारी से करना है। एंड ऑलवेज कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट ऑल इज बाबाज। और हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि ये सब बाबा का है। जो सब बाबा का है तो हमें अपनी जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, हम उन कर्तव्यों का ईमानदारी से यदि पालन कर रहे हैं तो हमें समझे कि बाबा हमसे खुश हैं। आज बाबा की हमको ये देखना है कि बाबा किस चीज से प्रसन्न होंगे। आज बाबा को प्रसन्न करने का समय है, और बाबा को प्रसन्न करने का अर्थ है कि हम उनके दामन को मजबूती से पकड़े रहेंगे। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, एक जगह पर बाबा ने दामन पकड़ने के अर्थ में कहा है कि मेरी मर्जी के अधीन हो जाओ। और बाबा की मर्जी के अधीन होने का तात्पर्य है कि हम हर परिस्थिति में हम खुश रहें, और ये मान करके कि बाबा ने हमको इस परिस्थिति में रखा है तो ये बाबा का ही दिया हुआ है और हमें खुश रहना है। और इस प्रकार से अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करने का अपने जीवन में प्रयास करते हैं तो हम ये विश्वास करें कि बाबा का दामन हम अंत तक पकड़े रह सकते हैं। और यदि हम बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, हम यदि ये नहीं प्रयास करेंगे कि बाबा जैसा, बाबा किस चीज में खुश होंगे, अगर वैसा हम नहीं करते हैं तो इसके मानी है कि समय जैसा आ रहा है उस कठिन समय में हमारे हाथ से दामन भी खिसक सकता है। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ये बाबा के अपमान के पहलू का दौर चल रहा है। ये दूसरा दौर है जो बाबा ने 30 सितंबर 1954 को मेहराबाद में अंतिम घोषणा में बाबा ने जो कहा था, तो उस अंतिम घोषणा में बाबा ने पहली बात जो कही थी वो कही थी कि मेरे शरीर में एक विचित्र बीमारी का आक्रमण होगा। तो ये जो विचित्र बीमारी का जो आक्रमण बाबा के शरीर पर था ये 31 जनवरी 1969 की घटना थी। और उसके बाद में जो दूसरी घोषणा बाबा ने की, इस विचित्र बीमारी के कारण मेरा अपमान होगा। तो ये अपमान का दौर चल रहा है, और इस अपमान के दौर में बाबा ने सतर्क किया है कि इस अपमान के पहलू के दौरान में ये बहुत संभव है कि तुम्हारे हाथ से मेरा दामन खिसक जाए और तुम्हें मेरा दामन छोड़ना न्यायोचित प्रतीत हो। लेकिन बाबा ने ये एक आश्वासन दिया है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ से मेरा दामन न छूटे तो एक उपाय है। उसका तरीका बाबा ने बताया है कि तुम्हें क्या करना होगा कि दामन न छूटने पाए। और उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा।
यानी बाबा की आज्ञा का पालन करके हम बाबा का दामन मजबूती से पकड़े रह सकते हैं। और अब हम ये राठ पहुंचने वाले हैं ये। और ये देखिए काफिला, ये पद यात्रियों का काफिला, इसमें रास्ते में कुछ और भी लोग शामिल हो जाते हैं जिस यात्रा का आनंद लेते हैं। जिस गांव से निकलते हैं कभी उस गांव का कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये बीच बीच में कुछ इधर उधर के लोग भी शामिल हो गए हैं। अब ये बाबा की झांकी के साथ में लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके चेहरों की प्रसन्नता को आप हम देख सकते हैं और ये अनुमान लगा सकते हैं कि इन्होंने जैसे अभी अभी ये घर से बाहर यात्रा करने के लिए निकले हों, इन्होंने इतनी लंबी यात्रा नहीं तय की होगी। बाबा का सतरंगा झंडा ये आगे लहराता हुआ इस बात का संकेत दे रहा है कि भगवान हमारे साथ में है, और जब वो हमारे साथ में है तो हमें किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी मंजिल पे तो पहुंच ही जाएंगे जब भगवान हमारे साथ में है। और यही विश्वास, यही अटूट आस्था इस यात्रा को पूरा करने में मदद कर रही है। देखिए ये महिलाएं जो अब ये लगभग मंजिल की तरफ पहुंच रही हैं, इनके चेहरे पर अभी भी हंसी दिखाई दे रही है। कि देखिए ये वृद्ध लोग भी इसमें हैं, ये 60 साल से अधिक उम्र के भी हैं जो इसमें इस यात्रा कितनी लंबी यात्रा कर रहे हैं। आप इनके चेहरों की हंसी को देख करके आप जैसा विश्वास कीजिए, आप ये सोचिए कि क्या इतनी लंबी यात्रा के बाद में लोगों के चेहरों पर इस प्रकार की मुस्कान हो सकती है। ये अपने में एक चमत्कार जैसा है। और अब ये भोजन करने के लिए, विश्राम करने के लिए फिर ये इस मंदिर की एक छत में है और किस तरीके से ये विश्राम और भोजन ले रहे हैं। इनको होश ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पर हैं, आज कौन सा दिन है, कौन सा समय है। इनको इससे किसकी चिंता नहीं है। बस चिंता ये है कि हमको मेहरधाम नौरंगा में बाबा के चरणों में पहुंचना है। हमारी यात्रा कब पूरी होगी। अब ये देखिए फिर चल दिए ये मेहर बाबा की जय, भगवान मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, भारत वाले अवतार मेहर बाबा की जय। लगा के प्रेम से बोलो बाबा 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 जागर में मेहर बाबा और आपके अंदर मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा। मेहर बाबा
प्रसाद के लिए वहाँ पत्तियाँ डाले गए कि बाबा फूके, लेकिन बाबा कल की आए और यहाँ पूरी गंदगी थी, यहाँ कच्ची वगैरह तमाम पड़ी थी, लेकिन बाबा इस नीम के पेड़ लेकर के वहाँ बैठ गए। बाबा से ये प्रार्थना थी कि बाबा वहाँ चले, पालकी लाई गई और बाजे गाजे और से कलश लिए हुए, बहुत कुछ किया, लेकिन बाबा से बहुत प्रार्थना की। बाबा ने कहा नीम का पेड़ मुझे खींच रहा है, और यहाँ बाबा ने दर्शन दिया और दर्शन दे करके बाबा यहाँ से लौट गए। अंदर गए नहीं उधर नहीं। बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा निकले मेहर बाबा, वरदा निकले मेहर बाबा, में और बाबा के हुक्म से ओम परमात्मा गान और अल्लाह अकबर, और ये सब नामों से इसके अंदर जब हुआ, इसके अंदर घुमरा के अंदर स्टार्टिंग में पहला जब वहाँ जाओ, पहला जब यहाँ वहाँ हाँ जी, पहला वैसे और जब तो होता रहा, लेकिन वो सामूहिक रूप से। अच्छा अच्छा, हिंदी बोल रहे हो? अच्छा शास्त्री का ये मकान है, पहले था तो शास्त्री, तो वो समर्पित कार्य करता थे बाबा के, और ये यहाँ अंदर जाके दर्शन दिए थे बाबा ने, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और ये सामने जो मकान बना हुआ है, यहाँ पर मथुरा प्रसाद जी का यहाँ सेंटर के नाम से, और यहाँ आरती प्रार्थना गाना बजाना, ये बाबा के संबंध में बात बताना यहाँ होता था, और इस तरह से ये कार्यक्रम चलता रहा। अब आगे चलिए आप, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा। लेडीज बोले हो, चलो आगे बढ़ो, आगे बोलो बोलो। अरे आपको भाई और बाबू राम प्रसाद जी बोले तो जनक सिंह जी अभी जो है जाके उनके पिताजी, और जैसे मैंने 4 लोग यहाँ के नामांकित कार्यकर्ता थे डिस्ट्रिक्ट के, जिसमें से पुकार जी पहला नंबर, केशव नारायण निगम 2 नंबर, ये बाबू राम प्रसाद जी 3 नंबर, और कौन से दत्त शास्त्री, माधव शास्त्री, दत्त शास्त्री जिसके घर में अपन पहले गए, ये 4 लोग थे। इधर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के वैसे तो उधर जरा करके वो भी है। अच्छा, तो अभी ये घर में बाबा मीटिंग भी किए, दर्शन भी दिए, और यहाँ एक दैत्य भी रहता था पहले, बोले तो कोई भूत खेल, तो यहाँ घर में थोड़ा रहता था, तो वो बाबा के आने से जय बाबा हो गए।
ये भी दे रहे हैं। जय बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। आगे के सब ये विशेष जगह इसलिए है और यहाँ रुके हैं ये जगह, ये पुराने स्कूल की बिल्डिंग है और यहाँ जो है सामने जो यहाँ इधर देखोगे आप, इधर ऐसा मंडली की मीटिंग वहाँ यहाँ बात करते थे। सबसे बड़ी बात है कि बाबा यहाँ 3 दिन तक रुके। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। चलेगा अवतार मेहर बाबा की जय। काम करेंगे बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। और वो ऐसे ही लाओ, देखो उन लोगों के अंदर क्या किया। मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, नित्य सनातन, मेहर बाबा, परम दयाधन, मेहर बाबा, बाबा बाबा, मेहर बाबा, आप भी बोलो मेहर बाबा, बच्ची बोले मेहर बाबा, हंस के बोलो मेहर बाबा, बाबा बाबा, मेहर बाबा, बाबा। लाइट जलवाइए पहले। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।
बुला पकड़े रही हो अभी मेरे ना ऐसे आने दो क्या विधा नहीं आलो आले आले घोड़े 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 बीमार है जय मेहर बाबा जय जी भोयर बाबा की जय एज कौन है छोड़ो मंगे करे बेटे हटो है बाबा की जय मेहर बाबा जय मेहर अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय और मेहर बाबा की जय मिलने का नहीं गले से मिलने जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय जय मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय जय मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय अपनी साहब गले मिलेंगे बहुत टाइम लगेगा। जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय मेहर जय बाबा मेहर बाबा जय 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 मेहर बाबा आंबाची संतान अबे वार नंबर घेता अरे ले लिया लेगा अरे पहले लीड कर तेरे बाद में बंद कीजिए हजार का मेरे पास दे दो देवेल प्रताप सिंह गुजरात राठौर सावरिया रावड़े नारायण लोनकर गले ने लगना गले मिलने में बहुत टाइम लग रहा है। गले ने लगने आना चाहिए ना और कुछ नहीं। यादव भाई
जय मेहर बाबा, 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 जय मेहर भले गले ना मिलिए भाई, अमीन साहब हटिए। जय मेहर बाबा, 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 वो अपने अभी अभी क्या करते हैं, ये जो अपने डिफेंस के सेंटर को देने का अभी अभी जो है मेहरपुरी का हाथ ले लेंगे, मेहरपुरी का हाथ ले लो, ये मेहरपुरी आपके मेहरपुरी का है। अच्छा ये अभी मोहनलाल जी इधर आइए, मोहनलाल जी नाम है अपने जो मुकाम है ईश्वरा का ओम प्रकाश को आप देंगे, एक दूसरा अपना बस शूटिंग करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, बस आप बस फोकस किए रहिए, बस शुरू है। अवतार मेहर बाबा की जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा। खत्म हो गया, खत्म। जय मेहर बाबा, ये अगर अरे यात्री जो शामिल हुए उसमें जो हारमोनी जो डेवलप हुई वो अन्यत्र कहीं हो नहीं सकती थी, और इस जगह जो आनंद का हमने अनुभव किया वो अपन व्यक्त नहीं कर सकते। अभी मोहनलाल जी कि बाबा को पहले दिखाया करो, नहीं तो सब। हाँ अभी आपको ये यात्रा के बारे में क्या लगा, ये जरा कैमरामैन को बताइए। मुझे इस यात्रा में ऐसा लगा कि ये सब बाबा ने पूरा कराया। ऐसा लग रहा था कि कहीं ये सब एक किस्म से अपनी जान खो के चल रहे हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि इनके अंदर जो साहस था वो साहस बाबा ने पूरा कराया। और ये जिंदगी में इतने लोग जो इस पैदल यात्रा में चले वो कभी भी बाबा के दामन को छोड़ेंगे नहीं। अवतार मेहर बाबा की जय। व्हाट्सएप भाई शांत रहिएगा थोड़ा। मैं जब 20 तारीख को हमीरपुर से निकला तो जो सप्तरंगा था उसको प्रणाम किया और बाबा को भी प्रणाम किया। तो तुम सिर्फ मेरे साथ चलो आगे आगे, ऐसा मैंने बोला। और बाबा उस दिन दूसरे दिन मुकाम था, वो गाँव कौन सा है, इंगोटा में। रात को 3 बजे बाबा आए और बाबा ने बोला मैं आगे आगे चलूंगा, तू पीछे पीछे चलना और मैं सब देखूंगा। ऐसा महसूस एक छोटा बच्चा के साथ
ऐसा बाबा ने कर दिया सपने में। और वैसा लेके तो बाबा मेरे को ऐसे नजीक ही दिख रहे थे। और जो नवरंगा है तो मैं नवरंगा का नाम लेता था, ये बीच में का नहीं लेता था करके। वो यात्रा थी तो वो हमीरपुर से डायरेक्ट नवरंगा करती, तो करके मैं नवरंगा, तो नवरंगा मेरे को 1 किलोमीटर ही दिखता था। ऐसा महसूस ये 5 दिन के यात्रा में हो गया। तो बाबा ये सब मंडली के साथ, ये अपने जो 89 आदमी थे उसके साथ बाबा चले थे, ऐसा हो गया। बाबा की जय। यात्री जो है आपसे बहुत मुझे सहवास मिला है, इतना सहकार है मेरा सबसे मिला, और जितना प्रेम दिया आप लोगों ने, और मेरे भी वॉलेंटियर में आपने इतना साथ दिया, उसको मैं भूल नहीं रहा। और यहाँ तक जब हम लौटे, जब बाबा का आखिरी दर्शन हुआ मेरधाम का, तो बाहर आज सब मिले तो हमको बहुत अच्छा लगा। विजय कुमार तो यहाँ ग्राम से रो के रो रहा था, जो विजय कुमार है आंध्रा का, तो रो कितना प्रेम है हमारे सबसे। यही मैं इस प्रेम की आशा करता हूँ। जय बाबा। अवतार मेहर जय मेहर बाबा। ये आयोजन समिति ने जो आयोजन किया उसका इंटरव्यू ले रहे, तो ये कोई आयोजकों ने आयोजन करके ये कार्य किया, ये कोई बात नहीं है। ये बाबा का ही डिवाइन प्लान था, जो बाबा ने इनके प्रति ये आयोजन किया, और उसमें आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने सहयोग दिया। अवतार मेहर बाबा की जय। दीवाने साहब जय मेहर बाबा। अभी एक बात, जब हम हमीरपुर से चले थे, मेहरपुरी हमीरपुर से, तो मैंने एक स्लोगान वहां लगाया था, याद होगा तो आपको। यानी वहां से शुरुआत हो गई, पूरी फेरी होने के बाद सिर्फ यात्री रहे थे और गेट से हम सेपरेट हो गए थे। उस समय मैंने एक धुन जो यहाँ की है, ये हमीरपुर क्षेत्र की धुन है, वो धुन बोली थी, जो मेरे को ऐसा दिल से लगा कि धुन बोलना ही चाहिए। जबकि मेरे को भोजपुरी में उल्टा सीधा बोला मैंने, एक ही लाइन मेरे ख्याल में थी, बाबा चलो हमारे साथ, अकेले हम ना जाइए रे। बाबा चलो हमारे साथ, अकेले हम ना जाइए रे। बाबा चलो हमारे साथ, अकेले हम ना जाइए रे। अच्छा, अभी बाद में, अभी देखो कितना साहसी मैं हूँ कि अभी वो आए, ये सबने महसूस किया। अपने साथ अगर नहीं रहते तो मैं नहीं समझता कि रैली पूरी होती। मगर यहाँ आने के बाद अपन ने एक धुन और गाना था, वो था, बाबा आए तुम्हारे धाम, अकेले हम ना जाए रे। बाबा आए तुम्हारे धाम, अकेले हम ना जाए रे। बाबा आए तुम्हारे धाम, अकेले हम ना जाए रे। बाबा आए तुम्हारे धाम, अकेले हम ना जाए रे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। अच्छा जी, हमको बहुत अच्छी लगी, सबका प्रेम मिला, सबका प्रेम प्रसन्न हो गया है। अपना ये जो हमीरपुर का जो है, इसको बाबा ने अपना हृदय बोला है, यहाँ का प्रेम लेकर अपन ने अपने एरिया में जाकर उसका प्रेम का प्रसन्न करना चाहिए। अवतार मेहर बाबा की जय। 5 मिनट बाद झांकी का उद्घाटन होगा।
मेरे को बोला तो प्रहलाद सिंह ने, आपको बोलाना था? नहीं आप अच्छा।